बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चतराल में एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जो प्याज की मुख्तलिफ अनवा अक़साम की मयारी बीज तैयार करता है। ये तहम न सिर्फ चतराल भर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मींदारों को फराहम की जाती है बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से भी इसके लिए डिमांड आती है। इस इदारे में तैयार होने वाली प्याज की बीज इतना मयारी है कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ममालिक को ये सीड एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिससे अच्छा खासा ज़र मुबादला भी हमारे मुल्क में आता है। ये इदारा बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत के वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के तहत काम करने वाले अदारे फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसम खान के सरबराह में दीगर अफसरान ने भी इस इदारे का दौरा करके इनकी पैदावार को निहायत मयारी और तसल्ली बख्श करार दिया। मेगन स्केल सीड का इंस्पेक्शन करने वालों में डॉक्टर हयातुल्लाह तरीन, रजिस्ट्रार फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रिसर्च नजर इकबाल, डायरेक्टर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन इस्लामाबाद और अनायतुल्लाह, रीजनल डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा शामिल थे। रिसर्च टीम ने इस इदारे में तैयार होने वाले प्याज की बीज यानी तोहम की तैयारी में मुख्तलिफ मराहल का तफसीली मुआयना किया, जिसमें बीज को अलग करने के बाद धोना, फिर मुनासिब दर्जा हरारत में खुश्क करने के बाद इसे स्टोर करना और इसके बाद पैकिंग का काम भी आला मयार का होता है। मुआयना करने वाले अफसरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमारे मुल्क में चंद ऐसे इदारे और मैदान में आ जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि हम सब्जी और फसलों के बीज इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने की काबिल होंगे। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आजम खान, डॉक्टर हयातुल्लाह तरीन, अनायतुल्लाह, रीजनल डायरेक्टर KPK, नजर इकबाल, डायरेक्टर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद, प्याज की तोहम करने वाली मैग्नीस स्कील के जनरल मैनेजर सजाद अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम मकदार और मयार पर कभी समझौता नहीं करते। इस इदारे के साथ चतराल में 500 जमींदार मुंसलिक हैं, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की भी है और मर्दों के साथ साथ ये इदारा खवातीन को भी बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने का मौका फराहम करती है। वाज़ेह रहे कि इस इदारे से बैरून ममालिक को भी प्याज की आले मयार का तोहम यानी बीज एक्सपोर्ट की जाती है, जिससे हमारे मुल्क को अच्छा खासा ज़र मुबादला भी मिलता है। अगर हुकूमती सतह पर ऐसे इदारों की हौसला अफजाई की जाए तो ये ज़र मुबादला कमाने का बड़ा जरिया भी बन सकता है और हम बैरून ममालिक से बीज मंगवाने पर जो अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं वो भी बच जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन जिला भर में 2 अक्टूबर ta 6 अक्टूबर 2023 तक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर रही है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मात ने अवामुन्नास से अपील की है कि अपने फूल जैसे नन्हे 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरनाक और मोज़ी मर्ज से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन की हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं और महकमा हेल्थ की टीमों से भरपूर तावन करें। किसी भी शिकायत की सूरत में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के इंसदाद पोलियो कंट्रोल रूम नंबर पर 05466500150 पर राब्ता करें। शिकायत का फौरी इजाला होगा। साइफर केस इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसे हैं जैसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। इस दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। इस पर वकील ने कहा कि मुझे इस हवाले से तो नहीं मालूम, आप भी देख लीजिएगा। बाद अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में पेशरफ्त इमरान खान और शाह महमूद को पेश करने का हुक्म। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PTI वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकल फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालती अमले का कहना है कि चालान की नकल परसों फराहम कर दी जाएगी। इमरान खान की जमानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें बहाल करने की सदा
मंजूर कर ली। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जालसाजी केस दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट्स के फैसले का अदम करार दे दिए। हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखकर बड़े और मुश्किल फैसले करेंगे ज़का अशरफ। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, मैं भारत कैसे जा सकता हूं, हमारे शौकीन क्रिकेट और सहाफ़ी भारतीय वीज़े का इंतजार कर रहे हैं। ज़का अशरफ का कहना था कि उम्मीद है भारतीय सरजमीन पर बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के हवाले से इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, बस इतना चाहता हूं। इसी बात को मद्देनजर रखकर कप्तान बाबर आजम की हर बात मानी, इन्हें मुकम्मल एतमाद दिया, अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और यही वक्त का तकाजा था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।